अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फ्लुएंस रॉबर्ट चिल्डेनी की फेमस बुक है जिसमें उसने अपने तजुर्बात और मुशाहदात का निचोड़ पेश किया है। रॉबर्ट टर्की मुर्गी की ममता की मिसाल देता है। टर्कीज बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव माएँ साबित होती हैं, लेकिन उनकी ममता का जज्बा एक लफ्ज से ज्यादा मुतहरिक हो जाता है, वो है चूं चूं। पोलकैट उसका फितरी दुश्मन है। जब मदर टर्की किसी पोलकैट को देखती है तो वो फौरन अटैकिंग मोड में आ जाती है, ख्वाह इसके सामने पोलकैट स्टफ्ड यानी बरा हुआ ही क्यों ना हो। लेकिन अजीब बात है कि अगर इसी पोलकैट से चूं चूं की आवाज आए तो मदर टर्की इस पोलकैट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। जानवर कितने कुंजहन है ना, आसानी से धोखा खा जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट के ख्याल में इंसान के अंदर भी प्रोग्राम टेप्स हैं जो अमूमन पॉजिटिव वेज में ही काम करते हैं, लेकिन अगर हम अपने ट्रिगर्स से बेखबर हों तो ये हमारे लिए भी खामी बन सकते हैं। रॉबर्ट के ख्याल में 8 दर्जन वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस यानी असरअंगेज हथियार हैं जो हमारे फितरी और अकली रद्देअमल को पसे पुश डाल सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन मुहर्रकात को फिक्स एक्शन पैटर्न्स का नाम देते हैं। आप इन मुहर्रकात को जान लें तो आप बआसानी पता चला सकते हैं कि लोग किस तरह का रद्देअमल करेंगे। यानी उसकी किताब इन्फ्लुएंस में बताया गया है कि लोगों से किस तरह ऑटोमेटिक रिएक्शंस लिए जा सकते हैं इससे पहले कि वो आपकी बात पर रैशनली गौर करें। उसके ख्याल में ऐसे वेपन्स हैं जो पेशावराना कायल करने वाले अफराद यूज करते हैं लोगों से फौरी हाँ कहलवाने के लिए। उनमें रेसिप्रोकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सोशल प्रूफ वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकेशन यानी जवाबी अमल। जवाबी अमल हर कर्सल का हिस्सा है। हम अक्सर किसी अमल का बदला लाजमी देते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक सिर्फ लाइकिंग से हम जवाबी अमल के लिए मुतहरिक नहीं होते, बल्कि हम अफराद ऑर्गेनाइजेशंस के देने की अमल से ज्यादा मुतासिर होते हैं, हाँ वो कोई ऐसी चीज क्यों ना हो जिसकी हमें तलब ना हो। हरे कृष्णा गलियों या मुख्तलिफ जगहों में लोगों को फूल या छोटी सी किताबें दे दिया करता था। अगरचे लोगों को इन चीजों की तलब नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एहसास तशक्कुर और डोनेशन का जज्बा पैदा होता था। सेल्स पर्सन हमारे इसी जवाबी अमल का मुहर्रक का फायदा उठाते हैं और हमें बड़े अयारी से कोई ऐसा तोहफा पेश करते हैं। हमारे रेसिप्रोकेशंस का ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंसान कंसिस्टेंट रहना पसंद करता है। अगर हम किसी चीज से कमिटेड हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं, और जब एक बार कमिटेड हो जाएं तो फिर पीछे नहीं हटते। हम ऐसे क्यों हैं? उसकी एक वजह सोशल प्रेशर है, क्योंकि बार बार कमिटमेंट से हटने वाला पसंद नहीं किया जाता, और यही बात सेल्स पर्सन अपने मकसद के हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े होशियार होते हैं और हमारे दिमाग के अंदरूनी प्रेशर से बखूबी वाकिफ भी। जब कोई चैरिटी फोन कॉलर पहला जुमला ही ये बोले, जनाब आपके मिजाज कैसे हैं, तो 10 में से 9 बार हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही करते हैं, और वो फिर फौरन डोनेशन के लिए कहता है तो हम इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम फौरन ही मतलबी और खुदगर्ज बनना पसंद नहीं करते, और कंसिस्टेंट रहने की इस आदत का वो फायदा उठा लेता है। कारोबारी हजरात जानते हैं कि अगर आपसे कोई स्मॉल कमिटमेंट ले तो वो बड़ी कमिटमेंट के लिए भी आमादा कर लेते हैं। मसलन जब कोई कार डीलर इंतहाई सस्ते दामों कार बेचने का दावा करता है तो आप भी कमिटमेंट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो हिडन एक्सपेंसेस बताकर हमें परेशान कर देता है कि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। लेकिन इस स्टेज पर शायद कमिटमेंट के हाथों मजबूर हो जाते हैं। एमरसन कहता है कि अहमकाना कंसिस्टेंसी छोटे जहन के अफराद के लिए असेब का सा असर रखती है। इसलिए रॉबर्ट नसीहत करता है कि जब आप मार्केट में हो तो अपनी फितरी कंसिस्टेंसी को जहन में रखें। इस तरह आप अहमकाना डील से बच जाएंगे। कंसिस्टेंसी और इमीडिएट कमिटमेंट के बहाव में आने से पहले अकल को हाजिर रखें। टेलीविजन के मज़ाहिया प्रोग्राम के अंदर पस मंजर में लाफ्टर क्यों डाला जाता है? हालांकि इस प्रोग्राम में शामिल क्रिएटिव पर्संस इसको अपनी इंसल्ट ख्याल करते हैं, लेकिन रिसर्च जाहिर करती है कि व्यूअर्स इस प्रोग्राम को ज्यादा फनी ख्याल करते हैं जिसमें लोग ऐसे कह लगा रहे हों, खा वो फनी ना हो। फर्द कोई काम करने से पहले अपने कंफर्ट के लिए सोशल प्रूफ का तलबगार होता है। 1964 में न्यूयॉर्क सिटी में एक मर्डर केस में कातिल ने खातून को इस तरह कत्ल किया कि वो आधे घंटे तक चीखती चिल्लाती रही। 38 अफराद ने इस मंजर को देखा, लेकिन किसी एक ने भी इस कातिल को नहीं रोका। क्या ये कोई बेहिसी का मामला है? शायद सब शायद खुद को कोसते भी रहे कुछ ना करने पर। बिलाखिर एक बात जाहिर हुई, ये पता चला कि हर कोई चाहता था कि कोई दूसरा कुछ करे, और इस सोच की वजह से कोई भी कुछ ना कर सका। रॉबर्ट कहता है कि अगर मदद के तालिब फर्द के सामने एक ही शख्स हो तो ज्यादा उम्मीद है कि उसे मदद मिलेगी बनिस्बत उसके कि उसके सामने हजूम हो। हजूम या गली में जब कोई शख्स देखता है कि दूसरा भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा तो वो शख्स भी कुछ नहीं करता, क्योंकि हमें अपने अमल के लिए सोशल प्रूफ की जरूरत होती है। सेल्स पर्सन इसका फायदा उठाते हैं। मुख्तलिफ एड्स में किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत से लोग हमें कायल करते हैं, तो हम कायल हो जाते हैं।
آپ کبھی غور کریں گے اگر کوئی سیلیبریٹی کسی پروڈکٹ کی خوبی بیان کرتی ہے تو ہم اور زیادہ قائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ بھی ایک سوشل پروف ہے۔ جی کے چسٹرٹن کہتا ہے کہ کسی چیز سے محبت کرنا دراصل اس کے کھو جانے کا احساس ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نایاب شے کی قدر کرتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کے کھو جانے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، خواہ اس جیسی ایک اور مل رہی ہو۔ سیلز پرسن اسی بات کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سٹاک محدود مدت کے لیے ہے، دراصل ہمیں اسی کھو جانے کے دکھ کو محرک بناتا ہے۔ جب کوئی مووی یا بک بین کر دی جاتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے خیال میں ٹین ایجرز لورز اس وقت ایک دوسرے کے لیے زیادہ کشش رکھتے ہیں جب ان کے والدین ان کے ملاپ کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کی قلت پر ریئیکشن سے پہلے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اہم کانہ طور پر ایسی چیز حاصل کرنے کے لیے چادر سے باہر پاؤں نکال لیتے ہیں۔ ہم ایسے سیلز پرسن کا شکار ہو جاتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں بس آخری پیس رہ گیا ہے۔ اس لیے بجائے قلت کا خوف کے بور میں پھنس جانے کے ہمیں صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔